हाय गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द डीमन प्रिंसेस ऑफ मोमोजी हाउस के 6th एपिसोड को। तो हमारी 6th एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहाँ पर तलवारें गिर रही होती हैं और वहाँ पर चारों ओर आग लगी हुई होती है। वहाँ पर हमें हमारा प्यारा युकारी को दिखाया जाता है। फिर बाद में पता लगता है ये कुछ और नहीं, हमारे प्यारे युकारी का एक बुरा सपना होता है जो कि टूट जाता है। फिर सुबह हो जाती है और हमें आगे दिखाया जाता है। उसके सामने दो अयाकाशी बैठे होते हैं। उनमें से एक अयाकाशी बोलता है, प्लीज न्यूवे, अपनी महान शक्तियों का इस्तेमाल कर करके हमारी मदद कीजिए। हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। फिर वहाँ पर हिमारी आ जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग आवी, ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये लोग हैं कौन? फिर आवी हिमारी को बताता है, ये लोग मेरी मदद मांगने के लिए आए हैं। अयाकाशी और स्पिरिट्स के लिए एक बहुत जरूरी झरना है जो कि अपनी खत्म होने की कगार पर है, उसे बचाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। एक र्यूजिन नाम का ड्रैगन था जो कि उस झरने की प्रोटेक्शन किया करता था, और जब तक वो वहाँ की प्रोटेक्शन कर रहा था झरने का पानी उसी तरीके से अपनी पवित्रता के साथ बहता रहता था वहां पर। लेकिन जब से वो ड्रैगन वहां से गायब हुआ है तब से कुछ बुरी शक्तियां वहां पर आकर हावी हो गई हैं और झरने के पानी को गंदा कर रही हैं। तभी से झरने के आसपास रहने वाली स्पिरिट्स और अयाकाशी बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए ये दोनों यहाँ पर आए हैं। फिर हिमारी बोलती है, भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? फिर इसे हिमारी से बोलता है, शांत रहो बेवकूफ इंसान, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। फिर वहां पर यकारी भी आ जाता है और बताता है, ये बात सच है, र्यूजिन कहीं चला गया है, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। फिर हिमारी बोलती है, भला तुम र्यूजिन से कैसे बात कर सकते हो, वो तो एक ड्रैगन है ना। फिर युकारी हिमारी से बताता है, र्यूजिन मेरे परिवार से है, इसलिए मैं जब चाहूँ उससे बात कर सकता हूँ। फिर हिमारी बोलती है, भला तुम एक ड्रैगन के परिवार से कैसे हो सकते हो? फिर युकारी हिमारी को बताता है कि अयाकाशी होने से पहले मैं एक इंसान हुआ करता था जिसे र्यूजिन के लिए बलिदान के रूप में चुना गया था। फिर हिमारी बोलती है, युकारी तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। फिर युकारी हिमारी से बताता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मैं इंसान हुआ करता था तो मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी था और र्यूजिन को भी अपना परिवार बढ़ाने के लिए एक बलिदान की जरूरत थी, इसीलिए मुझे चुना गया था। क्योंकि जब मैं इंसान था तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, इसलिए मैं और नहीं जीना चाहता था। फिर आवे युकारी से बोलता है, युकारी ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम इतने समय से साथ में रह रहे हैं। फिर युकारी बोलता है कि इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं था। फिर आवे बोलता है, ठीक है तो हम उस झरने के पास चल के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर हमें दिखाई देता है कि वो सब लोग उस झरने के पास आ जाते हैं। फिर आवे बोलता है कि ये झरना है जहाँ पर र्यूजिन रहा करते थे। फिर हिमारी उस झरने की तरफ देख करके बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर जगह है। फिर युकारी हिमारी को बताता है कि यही जगह है जहाँ पर र्यूजिन ने मुझे नई जिंदगी दी थी और र्यूजिन 7 पवित्र झरनों के प्रोटेक्टर हैं। लेकिन बहुत समय से ना तो र्यूजिन से मेरी कोई बात हुई है ना ही मैंने उन्हें देखा है। फिर युकारी उसी जगह पर गिर जाता है। फिर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, युकारी तुम्हें क्या हो गया है? फिर युकारी उनसे बोलता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है। फिर हमें दिखाई देता है कि झरने का पानी धीरे धीरे करके पूरा काला हो जाता है और युकारी उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। फिर सभी लोग मिलकर के उसे घर पर ले आते हैं। हिमारी आवी से पूछती है, आवी युकारी को क्या हुआ है? फिर आवी उसे बताता है कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, जरूर यहाँ पर बहुत कुछ बुरा हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम युकारी को नहीं बचा पाएंगे, अगर र्यूजिन यहाँ पर आ जाए तो कुछ हो सकता है। फिर हिमारी को युकारी की बात याद आती है, र्यूजिन से कोई तभी बात कर सकता है जब कोई उसे अपना बलिदान दे। फिर हिमारी आवी से बोलती है कि मैं अपना र्यूजिन को बलिदान दूंगी, तुम बलिदान की तैयारियां करो। आवी हिमारी से चिल्ला करके बोलता है, हिमारी ऐसा नहीं हो सकता। फिर युकारी भी हिमारी से बोलता है, हिमारी तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि तुम हमारे परिवार का बहुत जरूरी हिस्सा हो। फिर हिमारी बोलती है, यदि किसी तरीके से र्यूजिन यहाँ पर आ जाए तो तुम्हारी जान बचाई जा सकती है। फिर हमें दिखाई देता है कि आवी झरने को साफ करने के लिए कई स्पेल कास्ट कर रहा होता है ताकि झरना साफ हो जाए, लेकिन उसका एक भी स्पेल काम नहीं कर रहा होता है। फिर वहां पर हिमारी आ जाती है और आवी से बोलती है, मैं बलिदान के लिए तैयार हूँ। लेकिन आवी उससे वापस बोलता है, मैंने तुमसे मना किया है ना कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर हिमारी आवी से बोलती है, मैं जानती हूँ तुम्हें युकारी की कितनी ज्यादा चिंता है। आवी हिमारी से बोलता है, मैं युकारी को बचाने के लिए तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। तुम जानती हो कि युकारी मेरे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि जब मैं पहली बार मोमोची हाउस में आया था तो मैं बिल्कुल अकेला था, मैं वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तब युकारी मेरे पास आया, उसने मेरा ध्यान रखा, उसने मेरा ख्याल रखा, उसने मुझे खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए और सोने के लिए एक जगह भी दी। उसने मेरा ख्याल किसी परिवार की तरह रखा था और वो मेरा अयाकाशी बन गया। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता हूँ। फिर हिमारी बोलती है, तो ठीक है, मैं बलिदान के लिए तैयार हूँ। फिर आवी हिमारी से बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे युकारी को बचाने के लिए। फिर हिमारी बोलती है कि हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, जब तक तो हम युकारी को खो देंगे। युकारी मेरे लिए किसी परिवार की तरह है, मैं भी उसे नहीं खोना चाहती। तुम्हें तो याद है कि हम सब लोग कितने प्यार से एक साथ रहा करते हैं, मैं इस परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती। फिर आवी हिमारी को गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, अगर उस ड्रैगन ने तुम्हें एक खरोच भी पहुंचाई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें दिखाई देता है कि हिमारी बलिदान के लिए तैयार हो जाती है और वो झरने पर सबसे आगे आकर के खड़ी हो जाती है। फिर इसे आवी से बोलता है, आवी तुम्हें तो पता है वो ड्रैगन कितना ज्यादा घमंडी है, तुम्हें लगता है कि तुम उससे हिमारी को बचा लोगी? फिर आवी हिमारी से बोलता है, हिमारी तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? फिर हिमारी आवी से बोलती है, हाँ मुझे याद है कि मुझे क्या करना है, ड्रैगन के आते मुझे उसे तुम पर छोड़ देना है।
फिर हमें दिखाई देता है कि आबी ड्रैगन को बुलाने के लिए रस्म चालू कर देता है और वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है झरनों के देवता, झरनों को प्रोटेक्ट करने वाले, ये बलिदान स्वीकार करें और यहाँ पर आए। फिर हिमारी बोलती है युकारी थोड़ी देर और रुक जाओ, बस हम सब कुछ संभाल देंगे। फिर हमें दिखाई देता है कि पानी में बहुत ज्यादा हलचल होने लग जाती है और पानी में से एक बहुत बड़ा ब्लैक ड्रैगन निकल के सामने आ जाता है। फिर हिमारी उस ब्लैक ड्रैगन को देख करके बोलती है क्या ये है रोजिन। फिर ई से हिमारी को बताता है कि हाँ यही है रोजिन, लेकिन ये श्रापित है। फिर आबी बोलता है कि यही है पूरी परेशानी की जड़, जो कि झरने के पानी को गंदा कर रहा है और इसी की वजह से यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी खत्म होती चली जा रही है। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इसे खत्म करना होगा। फिर वो हिमारी से बोलता है हिमारी यहाँ पर वापस आ जाओ, लेकिन हिमारी आबी की बात नहीं सुन रही होती है। वो उस ड्रैगन की तरफ देख करके बोलती है रोजिन हमारी बात सुनो, युकारी बहुत बड़े खतरे में है, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। लेकिन वो ड्रैगन हिमारी की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है और वो पानी के अंदर चला जाता है और साथ ही पानी की लहरों के साथ वो हिमारी को भी अपने साथ लेकर के चला जाता है। फिर ई से हिमारी को बचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन आबी उसे रोकता है और बोलता है तुम यहीं पर रहो, नहीं तो तुम्हें भी श्राप लग जाएगा और हिमारी को बचाने के लिए मैं जाऊंगा। फिर हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर युकारी आ जाता है और वो बोलता है कि हिमारी को बचाने के लिए मैं जाऊंगा, क्योंकि रोजिन मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। फिर आबी युकारी से बोलता है क्या तुम अपने इस हालत में उस डार्क एनर्जी से भरे पानी में तैर भी पाओगे। फिर युकारी बोलता है कि आपको इस बात की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हिमारी को बचा दूंगा। फिर आबी युकारी से बोलता है कि तुम्हें वापस आना होगा। फिर युकारी अपने ड्रैगन के फॉर्म में आकर के उस पानी के भीतर चला जाता है और हिमारी को ढूंढने लग जाता है। फिर युकारी को वही ब्लैक ड्रैगन दिखाई देता है और उसे हिमारी दिखाई देती है। युकारी हिमारी के पास जाकर के उससे पूछता है हिमारी तुम ठीक तो हो ना। फिर किसी तरीके से हिमारी युकारी की मेमोरीज में पहुंच जाती है और उसकी सारी मेमोरीज को देखने लग जाती है, उसके बचपन से लेकर के उसके मरने तक की मेमोरीज को। फिर वो ये सब देख करके बोलती है ये यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर युकारी भी आ जाता है और उससे बताता है ये सारी मेरी मेमोरीज हैं जो तुम देख रही हो। फिर हिमारी युकारी से बोलती है प्लीज मुझे माफ कर देना बिना तुम्हारी इजाजत के तुम्हारी मेमोरीज में आने के लिए। फिर युकारी हिमारी से बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। युकारी हिमारी को बताने लग जाता है ये मेरे बचपन के दिन थे जब मैं अकेले रहा करता था, मेरा कोई भी परिवार नहीं था, और ये मेरे जवानी के दिन थे जब वो समय बहुत ज्यादा करीब आ गया था। किसी ने हमारे राज्य के राजा की हत्या कर दी थी और उसका सारा इंजाम मेरे ऊपर डाल दिया था और मुझे हमारे राज्य के राजा की हत्या करने के जुर्म में एक सजा दी गई। वो सजा थी रोजिन के लिए बलिदान, और इस तरीके से मुझे बलिदान के रूप में चुना गया और किसी ने भी मुझे बेगुनाह नहीं समझा। सभी लोग मुझे कसूरवार मानते थे इस बात के लिए, लेकिन जब मेरा बलिदान रोजिन के लिए दिया गया तब रोजिन ने मेरे अंदर की सच्चाई देखी और मुझ पर यकीन किया और मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा बना लिया उन्होंने। और तब से ही मैं इंसानी जिंदगी को छोड़कर एक आकाशी बन गया जिनकी जिंदगी आनंद है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, रोजिन मेरे से नाराज हो गए और उन्होंने मेरे को मोमोची हाउस में जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये ऑर्डर मुझे क्यों दिया था। फिर हिमारी युकारी से बताती है कि उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे थे। फिर युकारी याद करता है कि मोमोची हाउस में आने के बाद वो आबी से मिलता है, ईचे से मिलता है और कुछ समय बाद वहाँ पर हिमारी भी आ जाती है और वो सभी लोग बहुत खुशी खुशी मोमोची हाउस में रहते हैं। हिमारी बोलती है इसीलिए कभी रोजिन ने तुमसे मिलने की कोशिश नहीं करी और तुम्हें कभी परेशान नहीं किया ताकि तुम कभी भी अकेला महसूस न करो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रह सको। लेकिन हमें रोजिन को बचाना होगा। मैंने उसके ऊपर एक सील लगी हुई देखी है और मुझे लगता है कि वही इस श्राप का जरिया है, हमें रोजिन को बचाना ही होगा। फिर हमें दिखाई देता है कि वो दोनों रोजिन को बचाने के लिए रोजिन की तरफ आगे बढ़ते हैं और युकारी रोजिन से बोलता है रोजिन प्लीज आप शांत हो जाइए। युकारी की बात सुनकर रोजिन बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेला हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन रोजिन शांत हो जाता है और हिमारी उसके पास जाकर के वो सील निकाल देती है। फिर हमें दिखाई देता है कि उस ड्रैगन का कलर बदल जाता है और वो काले से सीधा हरा हो जाता है और फिर युकारी उसकी तरफ देख करके बोलता है यूरिन आप बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं। फिर वो ड्रैगन युकारी की तरफ देख करके बोलता है युकारी तुम और एक इंसानी बच्ची, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी है। फिर युकारी बोलता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरी गलती है कि मैं आपको कभी देखने के लिए नहीं आया। फिर वो ड्रैगन वापस से बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ही हमारे बीच का कनेक्शन तोड़ दिया था ताकि तुम अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढ सको जहाँ पर तुम सुख और शांति से रह सको। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे पास आओ और वो सब याद करो जो तुम्हारे साथ हुआ था, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर हिमारी बोलती है लेकिन आपके साथ क्या हुआ था। फिर वो ड्रैगन वापस से बोलता है मैं बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया था, कुछ लोगों ने इस बात का फायदा उठा करके मुझ पर वो श्रापित सील चिपका दी थी ताकि वो यहाँ की स्पिरिट एनर्जी को खत्म कर सकें। फिर हिमारी बोलती है कौन थे वो नीचे लोग और वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वो ड्रैगन वापस से बोलता है कुछ भी हो, अब मैं उन नीचे लोगों को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। फिर वो ड्रैगन पूरी झील का पानी साफ कर देता है। ड्रैगन युकारी के पास वापस आता है और युकारी से बोलता है युकारी मोमोची हाउस की सेवा करना और उन सभी का ध्यान रखना, मैं अपनी तन्हाइयों में वापस जा रहा हूँ। फिर हिमारी बोलती है आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप हमसे अपना कॉन्टेक्ट नहीं तोड़ सकते हो, आप चाहे तो हमारे साथ चल सकते हो, झरना बिल्कुल बगल में ही है, आपको इसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो ड्रैगन बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। युकारी बोलता है कि मैं आपसे मिलने के लिए फिर आऊंगा
जब मुझे आपकी याद आएगी। फिर वो ड्रैगन वापस बोलता है, मुझे ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम मुझसे वापस मिलने के लिए आओगे। फिर वो ड्रैगन वहां से चला जाता है और पूरे झरने का पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। इसे झरने की तरफ देख करके बोलता है, पानी बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल पहले की तरह। फिर झरने के भीतर से युकारी और हिमारी दोनों निकल के बाहर आ जाते हैं और इसे उनके पास जाकर बोलता है, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। फिर युकारी बोलता है कि मुझे माफ कर देना और हिमारी भी बोलती है कि मुझे भी माफ कर देना। फिर इसे बोलता है कि रुजिन कहाँ पर है और रुजिन का क्या हुआ है। फिर युकारी बोलता है कि हमें इस सब के लिए हिमारी को धन्यवाद बोलना चाहिए, हिमारी ने मुझे और रुजिन को बचाया है। फिर युकारी आवे के पास जाकर के बोलता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया है और मैं तैयार हूँ आपकी सेवा करने के लिए, मुझे माफ कर दीजिएगा आपको परेशानी में डालने के लिए। फिर आवे बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे किसी भी प्रकार की चिंता में नहीं डाला है और तुम मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। फिर युकारी बोलता है कि ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर आवे हिमारी की तरफ देख करके बोलता है, हिमारी मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने आप को किसी भी प्रकार की परेशानी में मत डालना, अब मुझे तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। फिर हिमारी शर्माते हुए बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर आवे हिमारी के पास जाके बोलता है कि तुम्हें इस बात की तो सजा देनी ही होगी और वो सभी से बोलता है, चलो हम वापस चलते हैं।